नजर नहीं है, बल्कि कुत्ता कटिंग बाल नजर आ रहा है, सुअर कटिंग बाल नजर आ रहा है। आप बालों की कटिंग देखो कि चारों तरफ से आप देखो इस तरीके की कटिंग है। अभी चंद दिन पहले मैं एक सैलून में चला गया बाल कटाने, मैंने कहा यार ये कौन सा बाल है, खुदा की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूं। उसने कहा मौलाना इसका नाम कुत्ता कटिंग है। हंसने की बात नहीं, हकीकत बताना, मैं कुत्ता कटिंग बाल बताया। कौन सा बाल मालूम है? वो चारों तरफ से जो बहुत छोटा घुटाए हुए और बीच में जो बड़ा बड़ा रहता है। मैंने कहा कौन सा? बोले मौलाना मुझे तो यही कुत्ता कटिंग। मैंने फिर सुअर कटिंग भी आएगा इसके बाद। यार हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है। मेरा मुसलमान कुत्ता कटिंग, मेरा मुसलमान सुअर कटिंग। बताओ मुझे लोगों क्या रह गया था? वजह क्या है? वजह सुनिए आप क्या है, ये कुत्ता कटिंग क्यों करा रहा है, ये सुअर कटिंग क्यों करा रहा? लोगों जरा सुनो, ये बात हंसने की नहीं, बात दिल की तख्ती पर नोट करने की है। कम से कम अपनी नस्लों को संभाल लेना, कम से कम अपने आप को संभाल लेना। वजह क्या है? वजह यह है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो आंख खोल के कार्टून देखा तो जवानी में कार्टून बन गया। जी जी बेशक बेशक, कार्टून ऐसे होते हैं, आप देख लो। जी जी है ना, ऐसे होते हैं कार्टून। हमारे नौजवान भी कार्टून से कम नहीं है। वजह क्या है लोगों? वजह ये है, वजह ये है कि हमारे नौजवानों ने बचपन में जब आंख खोली तो कार्टून देखे थे ना, तो कार्टून बन गए। जी जी, एक कार्टून होता था पहले, खेत में बना के आते थे, देखा था आप लोगों ने? नहीं देखा था? किसी का आलू का खेत था, मिर्चों का खेत, तो उसमें बनाते थे कोई जानवर ना आए खेत में। कैसे बनाते थे? पुराना फटा पुराना कपड़ा ले गए, पराल उसके अंदर बना दिया, दाखिल कर दिया, और फिर ऊपर से हंडिया रख दी। करते थे नहीं करते थे? और क्या क्या वो इस तरीके से आज तुम देख लो नौजवान उससे कम नहीं है, फटे हुए पैंट पहनने। सही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल काट। इन्हें तुम खेत में जाकर खड़ा कर दियो, कौवा तक नहीं आएगा, उससे कम नहीं है। डर के हमारे कौवा आ नहीं सकता, आप खड़ा करके देख लीजिए। लोगों वजह क्या है? वजह यही है कि हमने कार्टून बने, तो यार कार्टून देखे तो हम कार्टून बन गए। जी जी, मैं आपको बताऊंगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अगर लोगों जरा गौर करो, सबसे पहला जो मदरसा होता है ना बच्चे का, वो मालूम है कौन सा था? मैं आपको बताऊं ना, सबसे पहला कॉलेज उसकी मॉन्टेसरी स्कूल, ना पब्लिक स्कूल, न कॉलेज, न मदरसा, न मकतब, न मस्जिद, न मौलाना, न मास्टर, न टीचर, न हाफिज, न कारी। सबसे पहला जो बच्चे का टीचर होता है वो उसकी माँ होती है। जी जी बेशक बेशक। क्या होती है लोगों? जोर से बोलो। माँ। और उसका इतना असर होता है बच्चे पे, इतना असर होता है। माँ अगर इंग्लिश बोले, बच्चे को कहीं मत पढ़ाना, बच्चा खुद ब खुद इंग्लिश बोलेगा। जी जी, क्योंकि टीचर सबसे पहला उसका इंग्लिश वाला था। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सऊदी अरबिया में आप जाओ, बच्चा कहीं पढ़ने मत भेजो, लेकिन वहां का बिना पढ़ा लिखा बच्चा भी अरबी बोलता। जी, बाद में गलत तो नहीं कह रहा हूं भाइयों? ठीक बात। क्यों बोलता अरबी? हम तो नहीं बोल पा रहे भाई अरबी बिना पढ़े लिखे, वो क्यों बोल रहा अरबी? तो जवाब मिलेगा मौलाना इनका सबसे पहला टीचर जो इनकी माँ थी वो अरबी बोलती थी, इसलिए इस बेटे को अरबी बोलना आ गई। जी जी, बात समझ रहे हैं भाइयों? आप समझ रहे हैं। आप इंग्लिश कंट्री में चले जाओ, चाहे वो कहीं ना पढ़ने जाए, लेकिन बिना पढ़ लिख के वो इंग्लिश बोलेगा। आप इंडिया में आ जाओ, कुछ पढ़ा लिखा ना हो, हिंदी बोलेगा। बंगला में चले जाओ, बंगला बोलेगा, है ना? कश्मीर में जाओ, कश्मीरी बोलेगा। केरला में जाओ, मलयालम बोलेगा। कर्नाटक में जाओ, करना बोलेगा। क्यों? वजह यह है कि सबसे पहला जो टीचर है माँ, जो उसकी जबान वो बच्चे की जबान। तो अगर हमारी माएँ सबसे पहला टीचर अगर नमाजी हो, तो क्या बच्चा नमाजी नहीं होगा? होगा बेशक। क्यों भैया, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। होगा कि नहीं होगा? होगा होगा, इंशाअल्लाह होगा। लेकिन माँ जब नमाजी नहीं, बाप जब नमाजी नहीं, जब टीचर ही नमाजी नहीं सबसे पहले, तो मियाँ स्कूल वाला बात का टीचर है, मस्जिद का मौलाना बात का टीचर है, मदरसे का मौलाना बात का टीचर है, मॉन्टेसरी का जो है मास्टर बात के सर हैं। सबसे पहले माँ सर है, सबसे पहले बाप सर है। ये अगर ठीक है तो औलाद ठीक है, ये अगर ठीक नहीं तो बाद में कुछ पता नहीं मौलाना सुधार पाए या ना सुधार पाए।
जी बात समझ लीजिए, तुम चाहते हो कि हमारे बच्चे नेक हो जाए तो पहले खुद नेक हो जाओ। तुम चाहते हो हमारे बच्चे नमाजी हो जाए, पहले खुद नमाजी हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी जब माँ की गायब में, अब्बा की गायब में, तो बेटा कहाँ से पढ़ेगा? जरा बताइए आप मुझे, बात है कि नहीं है? जी बेटा हमेशा 2 कदम आगे निकलता, हमेशा। कितने? 2 कदम आगे निकलेगा। अब्बा पहले पैंट कट पजामा पहनते थे तो बेटे ने पैंट पहनी, और अब्बा ने पैंट पहनी तो उसने जींस पहनी, और अब्बा ने जींस पहनी तो उसने फाड़ के अरे भाई बात है कि नहीं है? और अब फाड़ के मत, अब अगर अब्बा फाड़ के पहनेंगे, अब ये जो जनरेशन बाप बनेगी जो फाड़ के पहनेगी, अल्लाह ही जाने उनके बेटे क्या करेंगे। जी पहनेंगे कि भी नहीं पहनेंगे? नहीं, ये बात मेरी गलत नहीं। अब अमेरिका वगैरह में चल रहा है ये फैशन बिना कपड़ों वाला। हाँ, ये चल रहा, अमेरिका में आ गया ये फैशन। तो भाइयों 2 चूड़ी आगे होता, 2 चूड़ी। इसलिए आप चाहते हो हमारी नस्लें नेक बने, तो मियाँ सरबती का बीज वो डालोगे ना, वो पनीर डालते हैं तभी सरबती होगी। क्यों भाइयों? अगर पनीर मोटे का 64-44 का होगा तो 64-44 आएगा। नहीं क्यों भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? अब 64-44 आपने बोया अपने खेत में, और आपको इसमें तो गोरी का चावल आएगा, कहां से आएगा? आ ही नहीं सकता ना। पनीर काय का डाला भाई, बीज काय का डाला भाई मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अब मियाँ जब शादी हुई तो शादी है सबसे पहला बीज। अरे शादी के बाद तो बच्चे की पैदाइश होती है, बिना शादी के थोड़ी बीवी आएगी। मियाँ बीवी बनेंगे, मियाँ बीवी से औलाद पैदा होगी। जी बात ये तो होता है। जी जी, पूरी दुनिया में ये चलता। तो मियाँ सबसे पहला बीज क्या है? शादी की शुरुआत हो गई, यहाँ से जमीन तैयार हो रही है मियाँ खेती के लिए। और कुरान ने खेती कहा बीवियों को, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम। कुरान कह रहा तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, यानी जैसे खेती से फल उगता है, जैसे खेती से आपको जो है अनाज मिलता है, ऐसे बीवियों से औलाद मिलती है। जी बेशक बेशक। क्या मिलती है? ऐसी बीवियों से औलाद मिलती है। तो मियाँ बीवी लेने चला, शादी हो रही है, बीवी लेने जा रहा, तो खेती की शुरुआत हो रही है। जी, जैसे कि हम अपनी खेती तैयार करते हैं, भाई इसमें क्या क्या डालना और कैसे कैसे इसको हमने जोतना, खोदना, सिंचाई करना, ऐसे आप शादी कर रहे हो तो सबसे पहले शुरुआत खेती की हो रही है। कह रहा ये बताओ सबसे हाई फाई डीजे कहाँ का है ना? नहीं कहीं का भी हो भाई, उनकी नहीं कोई भी बात कि भाई फला जगह का नहीं, फला जगह का नहीं चलेगा, और हाई फाई बताओ। और हाई फाई दोस्त आगे निकलिए, बोले टेंशन मत ले, 2000 ज्यादा खर्च होंगे तो ऐसा ला देंगे, पक्के हिला देगा। जी जी बस सही बता रहा हूँ मैं, बड़ा हाई फाई डीजे लाते हैं। अब वो हाई फाई बहुत डीजे आ गया, पूरी रात डीजे बजा। अब मियाँ लड़कियां नाचने वाले मिल गई तो लड़कियां नाच रही हो, लड़की ने मिली तो लड़के ही नाच रहे। जी जी।